Hello guys, welcome to my YouTube channel AJ English Classes. Well, this is my first video class. Nowadays, we are suffering from the COVID-19, which is in fact a great epidemic to the entire nation, and we are still suffering. For that, we have to avoid something that we all know, because it has become viral and there is total lockdown everywhere. But we should not spare our time uselessly. So for that, I thought we should do something that should be propitious and fruitful for all of us. Let's begin with, as I have told, it is my very first video class, and I think that we should begin with an introduction of English grammar and English language. So guys, here I have written on the board an introduction to English grammar and English language. Language is a means of communication. It means it is a medium of communication. अर्थात अगर मैं हिंदी में कहूँ तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के कारण ही हम दूसरों के विचारों से, उनकी भावनाओं से अवगत होते हैं तथा अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं। कहा गया है, द लैंग्वेज इज द फर्स्ट, द ग्रामर इज द सेकेंड. There is no grammarian or dictionary maker to change the language. The educated native speakers are the real authority of the language. अर्थात भाषा स्थान और समय के साथ बदलते रहती है। कोई भी ग्रामर लिखने वाले, जानने वाले या डिक्शनरी लिखने वाले भाषा को नहीं बदल सकते। सिर्फ पढ़े लिखे स्वदेशी लोग ही भाषा के वास्तविक और मौलिक अधिकारी हैं। वे जो भी बोलते हैं वही भाषा हो जाती है। तो गाइस, चलिए अब आगे हम बात करते हैं लैंग्वेज के कुछ स्टर्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, एक छोटा सा परिचय भाषा के और भाषा के व्याकरण की, यानी कि ग्रामर की बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत अभी बताया है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा भाषा के स्तर के बारे में। जैसा कि मैंने कहा, लैंग्वेज के कई स्तर होते हैं। पहला, चलिए हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम यहां ले रहे हैं, आई हैव सीन हिम। ये हुआ आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई सीन हिम। इसका ये हो गया आपको सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज। और तीसरा, यहां पे हम तीन स्तर के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा है सीन हिम आई। ये हो गया आपको नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज।
ठीक है, तो दोस्तों यहां पे थोड़ा गौर कीजिए कि इंग्लिश जो है, द लेटेस्ट स्टाइल ऑफ इंग्लिश इज कम्युनिकेटिव इंग्लिश। इन मॉडर्न इंग्लिश मीनिंग एंड सेंस इज इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं लैंग्वेज के प्रकार के बारे में। लैंग्वेज के कई प्रकार होते हैं। लैंग्वेज के कई प्रकार होते हैं। पहला लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? स्थानीय भाषा। दूसरा हो गया आपको रीजनल लैंग्वेज। इसको क्या कहेंगे? क्षेत्रीय भाषा। और तीसरा यानी कि सेकंड लास्ट, ये है आपको नेशनल लैंग्वेज, यानी कि राष्ट्रीय भाषा। और चौथा यानी कि लास्ट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज जो है वो है इंटरनेशनल लैंग्वेज। यानी कि अंतर राष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा। अब गाइज अभी तक हम जाने हैं लैंग्वेज के स्तर के बारे में और लैंग्वेज के प्रकार के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज वह होता है जो किसी खास स्थान पे, खास समुदाय के द्वारा, लोकेलिटी के द्वारा बोली जाए, उसे हम लोकल लैंग्वेज कहते हैं। अब उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज का क्षेत्र थोड़ा लोकल लैंग्वेज से ज़्यादा होता है। वहाँ पे थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज की तुलना में उस भाषा का प्रयोग अधिक होता है, तो हम उसे रीजनल लैंग्वेज मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि झारखंड वगैरह में मुंडारी, खड़िया जैसे लोकल लैंग्वेज है जो केवल वहीं के लोगों के द्वारा बोली जाती है और समझी भी जाती है। बाहर के लोग उस भाषा को आसानी से समझ भी नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से हम रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं तो रीजनल लैंग्वेज के नाम आप जानते होंगे, जैसे कि नागपुरिया, मगही, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी, मैथिली इत्यादि, ये सभी रीजनल लैंग्वेज के अंदर आते हैं। अब तीसरा हमारा पॉइंट है जो कि है नेशनल लैंग्वेज। तो गाइज नेशनल लैंग्वेज कौन नहीं जानता? हम सभी जानते हैं कि नेशनल लैंग्वेज जो कि हमारी हिंदी है, राष्ट्रभाषा, जो कि पूरे देश में बोली जाती है और इसीलिए हम उसे नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो अब बात करते हैं अंतिम यानी कि लास्ट की। तो पुनः जो भाषा पूरे विश्व में बोली जाती हो पूरे विश्व में बोली जाती हो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं, जो कि इंग्लिश है। और इंग्लिश का ज्ञान बहुत ज़्यादा आवश्यक भी होता है क्योंकि इट इज़ अ न्यूट्रल लैंग्वेज, इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। यही कारण है कि प्रारंभ से ही इसकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज कितनी है। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ से यह होके गुजरी है वहाँ ही इसका एक अपना लैंग्वेज हो गया है। जिस तरह से कि मैं आपको यहाँ पे 3 भाषा के बारे में बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, उसके बारे में आपको बताऊंगा और जो हमारे लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो गाइस यहाँ पे
वो 3 भाषा कौन कौन सी है वो मैं आपको जल्दी इसमें वीडियो में बताने जा रहा हूं। वो 3 लैंग्वेज है आपको पहला, चलिए इंग्लिश लैंग्वेज भी 3 है। पहला हो गया आपको अमेरिकन इंग्लिश। पहला हो गया, पहले हम अमेरिकन नहीं, पहले ब्रिटिश ले लेते हैं। पहला ब्रिटिश इंग्लिश, क्योंकि एक्चुअली इंग्लिश की शुरुआत यहीं से है। वैसे तो आपको मैं इंग्लिश के बारे में थोड़ी जानकारी और दूं तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो जर्मनी के लोगों की लैंग्वेज थी, जर्मनिक इन्वेडर्स की लैंग्वेज थी, और बाद में जाके ये इंग्लैंड और ब्रिटिश की लैंग्वेज हुई है। तो पहले बात करते हैं हम यहाँ ब्रिटिश लैंग्वेज की, उसके बाद अमेरिकन, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, और यहाँ तीसरे नंबर पे आता है इंडियन इंग्लिश। थर्ड नंबर पे आता है आपको इंडियन इंग्लिश। हम लोग इंडियन इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। हम लोग इंडियन इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, जिसका स्रोत है ब्रिटिश इंग्लिश। प्रयोग करते हैं जिसका स्रोत है ब्रिटिश इंग्लिश। तो गाइज अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश की मैं यहां बात कर रहा था। सॉरी। तो लैंग्वेज के विषय में यह भी कहा जाता है कि द मदर टंग इज अ थॉट बट द लैंग्वेज इज टॉट। यहां मैंने जिस कोटेशन का प्रयोग किया है मैं यहां लिख देता हूं ताकि बच्चों को उतारने में आसानी होगी। कहा जाता है द मदर टंग इज अ thought but the language is taught। दोस्तों बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर किसी भी भाषा का प्राण होता है। शब्दों का शुद्ध व मानक रूप व्याकरण ही प्रदान करता है, जैसा कि आप जानते हैं। और इसको हम यह भी कह सकते हैं कि ग्रामर इज द मैकेनिक ऑफ द लैंग्वेज। ग्रामर क्या कहलाता है? बात करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर इज द मैकेनिक ऑफ ए लैंग्वेज। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां मैंने मैकेनिक जैसे शब्द का प्रयोग क्यों किया, और ग्रामर जो है वो लैंग्वेज की मैकेनिक कैसे हो सकता है। तो जैसे कि खराब बाइक को ठीक करने के लिए मैकेनिक की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार लैंग्वेज को चुस्त दुरुस्त और ठीक करने के लिए ग्रामर की जरूरत पड़ती है। या यूं कहे कि ग्रामर इज द टूल्स ऑफ द लैंग्वेज। आप ये भी कह सकते हैं ग्रामर इज द टूल्स ऑफ द लैंग्वेज। तो दोस्तों जैसा कि अभी तक आप जान चुके हैं कि लैंग्वेज और ग्रामर में घनिष्ठ संबंध है। और एक कोटेशन और मैं एट लास्ट अपने वीडियो को अंत करने से पहले आपको मैं ग्रामर के बारे में बता दूं कि ग्रामर इज द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। जैसा कि अभी आपने सुना, मैंने कहा
कि ग्रामर इज द ग्रेटेस्ट मोन्यूमेंट ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंस। पतंजलि के हिसाब से, पतंजलि का आपने नाम सुना होगा, पतंजलि के हिसाब से कहा गया है कि ग्रामर इज द ग्रेटेस्ट मोन्यूमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब मैं लास्ट में आपको एक सरल भाषा में ग्रामर की एक परिभाषा आपको समझाना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज के परिभाषा में, लैंग्वेज को समझने में आपके अंदर किसी भी तरह की कंफ्यूजन यानी कि डॉट यानी संदेह होगा आपके मन में। आप सिंपल सी बात है कि हम अपने विचारों को व्यक्त करने के जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है, क्योंकि भाषा ही वह साधन है जिसकी मदद से हम अपनी मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं यहां व्याकरण की। तो व्याकरण बहुत ही सरल शब्दों में मैं अंत में यहां पे ग्रामर को डिफाइन करना चाहता हूं। बहुत सिंपल, देखिए ग्रामर इज एन आर्ट, एक ऐसा कला है विच टीचेस अस रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली, जो बस हमें जो है रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग लैंग्वेज करेक्टली, किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, यह चीज हमें कौन सिखलाता है? व्याकरण सिखलाता है, ग्रामर सिखलाता है। तो दोस्तों आज का मेरा ये फर्स्ट वीडियो था कि एन इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश ग्रामर एंड लैंग्वेज, टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश ग्रामर। चलिए दोनों बात सेम है, एक जैसी बात है। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपको इंग्लिश ग्रामर और जो है लैंग्वेज दोनों के बीच की डिफरेंसेस और लगभग इसके बारे में कुछ रोचक बातें पता चल गई होगी। इसी के साथ मैं विदा चाहता हूं। अगले वीडियो में फिर मैं उपस्थित होऊंगा। साथ ही मैं आप सबका बहुत ही प्यार और उम्मीद करता हूं कि आप सब मुझे अच्छा खासा रिस्पांस देंगे, सपोर्ट करेंगे और लाइक और शेयर करें। जैसा कि सभी कहते हैं मैं भी कहता हूं। बाय।